हाय गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब टू एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बियर क्या है, बियर की हिस्ट्री क्या है और इंडिया में यूरोपियन बियर्स कहाँ से आई। सो बिना किसी अबे साले, जो माफ करना, मैं जो उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। सो मेरा नाम है पवन एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इन द वीडियो। आप लोगों के दिमाग में बहुत बातें आती होंगी कि बियर क्या है, बियर आए कहाँ से। सो मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा एक इजी टर्म में कि बियर क्या है। बियर इज एन अल्कोहलिक बेवरेज यूजुअली मेड फ्रॉम मॉल्टेड ग्रेन्स फ्लेवर्ड विद हॉप्स एंड ब्रूड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। सो एक ये छोटी सी डेफिनेशन है, आपको ये आप एक तरह से बुकिश लैंग्वेज समझ सकते हो, लेकिन एक शॉर्ट और सबसे इजीएस्ट फॉर्म में समझने का बियर क्या है। सो इसमें बस यही है कि बियर एक अल्कोहलिक बेवरेज है जिसमें हम बार्ली यूज करते हैं, फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन के लिए मैं आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि फर्मेंटेशन कैसे होती है, डिस्टिलेशन क्या होती है, सब आगे वीडियो बनाने वाला हूँ मैं धीरे धीरे। सो हिस्ट्री ऑफ बियर, बियर का क्या इतिहास है। एंशिएंट इजिप्शियंस जो थे उन्होंने ब्रूइंग प्रोसेस को एक पेपरियस स्क्रॉल, एक पुरानी जो उनकी किताब है उसमें करीब 5000 साल पहले डॉक्यूमेंट किया था, मतलब लिखा गया था उसको करीब 5000 साल पहले। तो आप सोच लीजिए बियर कितनी पुरानी है। यह जो पहली बियर थी इसको ब्रू किया गया था डेट्स, पोमोग्रेनेट, हर्ब्स एंड फ्लावर्स। सो बेसिकली क्या किया जाता था, डेट्स, पोमोग्रेनेट, अनार और हर्ब्स और स्पाइसेस यूज किए जाते थे ताकि वो बैलेंस कर सके बियर को, ना ही ज्यादा कड़वी हो, ना ही ज्यादा खट्टी हो, ना ही ज्यादा स्वीट हो। इस तरह से वो हर्ब्स ऐड करके या स्पाइसेस ऐड करके उस बियर को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि लोग उसको इजीली पी सकें। इजिप्शियंस ने अपने धार्मिक स्थलों में बियर्स को इंट्रोड्यूस किया। वहां पे अपने धार्मिक स्थलों में बियर्स एज अ डिवोशनल कह सकते हैं, जैसे प्रसाद होता है उस तरह से वो वहां बांटते थे लोकल लोगों को। कुछ समय बाद बियर ट्रैवल होके यूरोप पहुंच गई, जहां पे बियर को बहुत ही नेसेसरी चीज मानी गई। नेसेसरी चीज इन द सेंस जैसे पानी होता है वैसे बियर को माना गया। उनकी डे टू डे लाइफ में बियर इंक्लूड हो गई थी। जो बियर थी वो नॉर्मल लोगों में इतनी घुल मिल इसलिए गई, स्पेशली नॉर्थ यूरोप में, क्योंकि वहां पे बार्ले की क्रॉप्स बहुत उगती हैं, बार्ले की खेती बहुत होती है। तो वहां पे जो ब्रूअर्स थे, जो बियर बनाते थे, उनको एक रॉ मटेरियल मिल गया, क्या था, बार्ले, जिससे उन्होंने बियर बनानी स्टार्ट की। और एक मेन रीजन ये भी था कि वहां पे जो लोकल वाटर था वो इतना कंटेमिनेट हो गया था, इतना खराब हो गया था ह्यूमन वेस्ट से, कि लोग उसको पीने के बजाय बियर पीना प्रेफर करते थे। बियर को दो तरह में माना गया था यूरोप में, एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू और दूसरा कि जो वहां पे खराब पानी था, जो ह्यूमन वेस्ट से खराब हुआ था, उसके बदले बियर को पीना, क्योंकि वो हेल्पफुल थी, क्योंकि एक तो न्यूट्रिशन देती थी और एक तरह से पानी की प्यास भी बुझा देती थी। सो इसलिए वहां पे बियर और भी घुल मिल गई लोगों में। एक लंबे समय तक लोगों ने हॉप्स नहीं यूज किए, HOPs हॉप्स जो होते हैं, जो फ्लेवरिंग एजेंट है, वो नहीं यूज किए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि हॉप्स से फ्लेवर आता है बियर में। So बेसिकली वो क्या करते थे, बियर को ड्रिंकेबल बनाने के लिए उसमें डालते थे हर्ब्स या फ्लावर्स, जिससे उसमें फ्लावर्स से अरोमा और फ्लेवर्स आते हैं।
हर्ब्स से भी फ्लेवर्स आते हैं, अरोमा आती है। तो वो यूज करते थे बेसिकली हर्ब्स, स्पाइसेस एंड फ्लावर्स, सो दैट जो फ्लेवर है बियर का वो मेंटेन रहे, वो लोग उस बियर को पी सकें। अगर आप नॉर्मली किसी बियर को बनाते हैं, अगर उसमें कोई फ्लेवरिंग एजेंट नहीं है, आपको ऐसा लगेगा जैसे अगर आप राइस की बियर बना रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खिचड़ी खा रहे हो, लेकिन उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, बिना नमक मिर्च की खिचड़ी। तो आप समझ सकते हैं कैसा लगेगा आपको। करीब 1150 यानी कि 1150 में जो जर्मन मॉन्क्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हॉप्स यूज करने शुरू किए। तो उन्होंने शुरू ये किया, उन्होंने वाइल्ड हॉप्स डालना शुरू किया। तो जब उन्होंने ये करना शुरू किया तो लोगों ने देखा कि जो बियर है वो और अच्छी हो गई है और प्यास बुझाने वाली हो गई। मतलब जैसे बियर बेसिकली पीते हैं लोग बाहर देश में, पानी की तरह पीते हैं प्यास बुझाने के लिए, थ्रस्ट क्वेल्चिंग कह सकते हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने इसमें हॉप्स डाले। सो जर्मन मॉन्क्स जो थे, उन्होंने अपनी मोनेस्ट्री में एक जगह ब्रूवरी स्टैब्लिश की, जहां पे वो बियर बना के बेचना शुरू किया उन्होंने। सो बेसिकली हॉप्स डाल के उनको ये महसूस हुआ कि बियर की शेल्फ लाइफ और बढ़ गई है एज कम्पेयर टू पहले जो वो यूज करते थे, उसके बदले हॉप्स डालने से बियर की शेल्फ लाइफ और बढ़ गई है, तो उसको वो और टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। सो नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी और बेल्जियम, ये ब्रूइंग सेंटर बन गए उस टाइम के, क्योंकि यहाँ पे बार्ली इजीली अवेलेबल था। अब लोगों को पता भी चल गया था कि भाई हॉप्स डालने से तो बियर जो होती है वो और अच्छी बन जाती है और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो लोगों ने वहाँ पे ब्रूअरी एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया और वहीं से बियर्स बेचना स्टार्ट कर दिया। यूरोप में बियर इतनी कॉमन हो गई थी लोगों में, क्योंकि वो पानी की तरह पीते थे। तो जो ब्रिटिश आर्मी थी, उन्होंने जो बियर है एज अ राशन दिया जाता था सोल्जर्स को। तो आप समझ सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, राशन में क्या मिलता है, दाल, चावल, आटा, बस दूध, अंडा, ये मिलता है। वहां पे राशन में सोल्जर्स को दिया जाती थी बियर्स। इतनी नेसेसरी चीज हो गई थी उस टाइम पे बियर लोगों में।